बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइज करना है, जैसे कि हमने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी हमने फैक्टराइज किया था, लेकिन यहाँ पर रकमें 2 थी इधर भी 2 हैं, इधर 3 थी, तो हमने इन 2 के लिहाज से किया था इसको फैक्टराइज, पहले इसको लास्ट में ले गए थे। लेकिन यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4 और एक अलग रकम है +1। तो अगर मैं आपको इसको बुक में से पहले दिखा दूँ, देखें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रकमें 2 थी, तो उसको हमने इस फार्मूले से सॉल्व किया था। अब हमारे पास अगर 3 भी आ गई थी तो उसको भी हमने 2 के लिहाज से फार्मूला लगा के हल किया था। तो अगर हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 अगर 4 रकमों में आ जाए तो पहले हमने इनको रीअरेंज करना है, वो इस तरह कि हर फैक्टर का दूसरा हिस्सा और दूसरे फैक्टर का भी दूसरा हिस्सा, इनको जमा करके चेक करना है क्या आता है। अब 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है। तीसरे और चौथे फैक्टर का भी दूसरा हिस्सा जमा करें 4 + 5 तो ये 9 हो जाता है। हमने पहला और दूसरा फैक्टर इस तरतीब से लिखना है कि पहले फैक्टर का दूसरा हिस्सा और दूसरे फैक्टर का दूसरा हिस्सा अगर हम इनको जमा करते हैं तो वही आना चाहिए जो तीसरे फैक्टर का दूसरा और चौथे फैक्टर के दूसरे हिस्से को जमा करने से हासिल होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में बता रहे हैं रीअरेंज दी गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज। अब इस 2 के साथ उन्होंने इस 5 को लिखा और इस 3 के साथ इस 4 को लिखा। देखें 2 + 5 7, 3 + 4 भी 7, तो ये आपस में बराबर हो गए। ये देखें, अब इसको फैक्टर जब बनाया तो फिर इसको हमने इस ब्रैकेट में जो लार्ज ब्रैकेट कहलाती है उसके अंदर हमने इस फैक्टर्स को क्लोज करना है। तो अब 2 और 5, ये x + 2 और x + 5 को हमने यहाँ पर नज़दीक करके लिख लेना है और x + 3 और x + 4 को नज़दीक करके, यानी कि इनको रीअरेंज करके तरतीब दे के साथ लिख लेना और फैक्टर में क्लोज कर देना। जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो वैसे का वैसे। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे और बुक के मुताबिक। तो देखें ये हमें सवाल दिया गया है x + 1 एंड x + 2, x + 3, x + 4 + 1 सॉल्व लिखा, हमने इस सवाल को दोबारा लिख लिया। अब 1 + 2 करते हैं तो वो तो 3 बनता है, 3 + 4 करें तो 7। तो हमने 1 के साथ इस 4 वाले फैक्टर को लिख दिया और इस दूसरे फैक्टर के साथ x + 2 के साथ x + 3 को लिख दिया। अब हमने इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, फिर जब x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, वेरिएबल बाद में कांस्टेंट पहले। अब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 x, 1 से जो भी रकम ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो वो ही आता है, 1 नहीं आता। 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4। इसी तरह इधर भी x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x जब 3 से होगा तो 3x, 2x से होगा तो 2x, 2 3 से होगा तो 2 3 6 + 1 वैसे 7 लिख लिया। अब देखें ये भी x वाली रकम है और ये x है, इसके साथ कांस्टेंट इसका 1 है, 1 हम नहीं लिखते। तो ये x² है और इसमें x² वाली इस ब्रैकेट में कोई और रकम नहीं है तो हम इसको वैसे लिख लेंगे। अगर होती तो उसको हम प्लस कर देते, अगर उसके साथ माइनस होता तो फिर माइनस करते। अब ये प्लस 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 4 + 1 5x, ये +4 वैसे साइन कैपिटल अमाउंट का, इधर x² वैसे 3 + 2 5x + 6 + 1 वैसे। अब अगर इस सवाल में हम गौर करें कि x² + 5x, x² + 5x, इसलिए हमने इनको रीअरेंज किया था कि हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करें इन 4 फैक्टर्स को, तो जब हमारे पास 2 फैक्टर हासिल होंगे उनके पहले 2 हिस्से आपस में मिलते हों। अगर पहले 2 ना कहें यहाँ पे तो कोई से भी 2 मिलते हों, फिर उसको रीअरेंज करके, लेकिन यहाँ पर रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं आई,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर 5x यहाँ होता, 6 यहाँ होता तो फिर इसको रीअरेंज करके नज़दीक लिख लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों को बना लेते। वो अगले सवाल में आएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखें, इसको हमने लेट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई है। हम क्योंकि ये रकमें हमारे पास x में हैं तो हम इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल। ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि इन दो रकमों को बराबर कर रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल के y के। इधर भी ये दो हैं, इसको भी हम y के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि इसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा इज इक्वल टू वाई, इस सारे की जगह हम लिख देंगे y को। तो यहाँ हमने बताया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई के। अब यहाँ हमने वही जो यहाँ हमारे पास ऊपर आया था यहाँ हमने दोबारा लिख लिया, और जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया था वहाँ हमने y लिख दिया प्लस 4 वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जहाँ आया था वहाँ हमने y लिख दिया, और यहाँ पर प्लस 6 वैसे, और प्लस 1 भी वैसे साथ उतार लिया। अब देखें, ये दोनों फैक्टर ब्रैकेट में हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट में इजाफा होता है। इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो जब इनके बेसिस एक जैसे होंगे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये इसका प्लस हो गया। अब y इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y, इसी तरह 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 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 4 6 24 प्लस 1 वैसे। अब ब्रैकेट ओपन होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो y स्क्वायर तो हमने वैसे लिख दिया, ये y वेरिएबल सेम है तो इसके कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस 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 6 प्लस 4 10 वेरिएबल एक दफ़ा लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वेरिएबल के एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाते। प्लस 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 24 प्लस 1 25। अब यहाँ अगर हम देखें तो जैसे 4.1 में हमने मिडिल टर्म से इनको सॉल्व किया था, तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे कि ये जो 25 है प्लस का, हमें दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं या रकमें ढूंढनी हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 25 है प्लस का, और उन्हीं को प्लस या माइनस करें। तो माइनस तो हम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, उनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 10, और वेरिएबल ये हम वैसे साथ लिखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपको 25 की फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ, इसलिए कि हमें फैक्टर चाहिए 25 के। तो 25 सिर्फ 5 पर जाता है तो 5 5 25। पहले इन्हीं को हम ऐड करके देख लेते हैं। 5 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 10। अब हम इस एक 5 के साथ भी प्लस लगा देते हैं, दूसरे 5 के साथ भी प्लस 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 5 5 25, साइन भी मल्टीप्लाई हो गया 25। तो ये तो हमें हासिल हो गया। अब हम इसी 5 और इसी 5 को ऐड करके देखते हैं, प्लस 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 5 प्लस 5 10, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है, किसी एक का भी साइन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने यही फैक्टर जो निकाले 5y प्लस 5y, एक 5 ये एक 5 ये यहाँ लिख दिया, प्लस 25 वैसे। पहली रकम और लास्ट वाली रकम हमने वैसे लिखनी है, सिर्फ इन दो को इजाफा करना है ताकि इनके मल्टीप्लाई से यह है 5 5 25 प्लस 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 और प्लस 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 5 और 5 ऐड करें तो ये चीज़ आए। अब यहाँ हम चार रकमें जब बना लेंगे 1 2 3 4, तो इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। इधर y का स्क्वायर प्लस 5y है, इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है यानी 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है। तो y का स्क्वायर और y में एक y कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर तो एक y है ना, इसके अंदर y की 2 y हैं, लेकिन कॉमन तो एक y दोनों में आएगा। तो ये y कॉमन, एक y बाहर तो एक y यहाँ अंदर ब्रैकेट में, ये वाला y बाहर तो अंदर बच गया प्लस का 5। यहाँ पर y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। 5 के टेबल में देखें तो 25 आता है, अगर आता है तो 5 को हम कॉमन लिख लेंगे, प्लस का साइन वैसे। अब 5 बाहर तो y अंदर, प्लस 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 5 5 25। अब ये y प्लस 5 दो बार है, इसको एक बार, और इसके ब्रैकेट के बाहर y, इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस 5, इसको हमने यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा, क्योंकि हमने x की जगह y पुट किया था सवाल को हल करने के लिए, तो अब हमारे सवाल चूँकि x वेरिएबल में है तो हमने वापस x वेरिएबल में आंसर देना है। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी जहाँ y आएगा वहाँ पर हम वापस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की। तो हमने ये दोबारा लिखा, ये y प्लस 5 एंड y प्लस 5 लिख के जहाँ y आया वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये वैसे, ये वाला प्लस 5 वैसे, ये वाला प्लस 5 वैसे।
अब देखें कि ये सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। जब बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो जिसकी पावर कोई ना लगी हुई हो तो 1 होती है। तो हमने इनकी पावर को ऐड कर दिया यहाँ पर। जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 1 इसका 2। और ये y जो यहाँ हमने पुट किया था, y इसका 2x स्क्वायर प्लस 5x, वो यहाँ पर भी हम पहले पुट कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमने x स्क्वायर प्लस 5x में y पुट किया था। तो हमने पहले लिखा जहाँ ये वैल्यू आएगी वहाँ y पुट करेंगे। लास्ट में हमने y की जगह x स्क्वायर प्लस 5x पुट किया। तो अब हमने y पहले लिखा कि जहाँ y आएगा वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने अब यहाँ पर y की जगह x स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसी का 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये -7 एंड प्लस 2, -7 एंड प्लस 2। तो माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी 5 बचेगा, और साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 5। और अगर हम -4 एंड -1 को लिखें, -4 एंड -1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, और साइन कैपिटल अमाउंट का -5। तो ये हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इस तरह इसको अरेंज किया कि x प्लस 2 एंड x माइनस 7 जैसे सवाल में था वैसे रहने दिया। उसके बाद x माइनस 4 एंड x माइनस 1 को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया, फैक्टर बना के लिख लिया। अब देखें x जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x जब 7 से होगा -7x क्योंकि इसके साथ माइनस है, और अब प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 14। x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 1 से होगा -x, -4x से जब मल्टीप्लाई होगा -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 4, और ये प्लस 17 वैसे उतार लिया। अब -7x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो बाकी 5, और साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। इधर भी ऐसे x स्क्वायर वैसे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, साइन कैपिटल अमाउंट का, प्लस 4 वैसे प्लस 17। अब देखें x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये सेम आ रहे हैं। तो अब हम लेट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y के। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y लिखेंगे। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास सवाल जितना हम शॉर्ट कर सकते थे किया वो लिख लेंगे। उसके बाद हम जहाँ x स्क्वायर माइनस 5x आएगा वहाँ हम y पुट करेंगे। तो इसकी जगह y पुट कर दिया, इसकी जगह भी y पुट कर दिया, प्लस 4 वैसे, माइनस 14 वैसे, प्लस 17 भी वैसे। अब देखें y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर, y 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y, माइनस प्लस माइनस 14 y से मल्टीप्लाई होगा 14y, माइनस प्लस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस 17 वैसे लिख लिया। अब y स्क्वायर वैसे माइनस प्लस माइनस, जब 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी 10, साइन कैपिटल अमाउंट का, माइनस प्लस माइनस 56 में से माइनस कर देंगे 17 को, क्यों माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो रहे हैं ना। तो 56 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 39, और जवाब के साथ साइन कैपिटल अमाउंट का 56 कैपिटल है तो इसका यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखें मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 39 आना चाहिए, और उन्हीं दो रकमों को अगर प्लस या माइनस करें तो ये हमें मिलना चाहिए माइनस का 10। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 39 अगर 3 पे करता हूँ, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 और 3 को जमा करते हैं तो 16 बनता है, और अगर 13 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है माइनस का 10। वो भी उस सूरत में अगर हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। लेकिन हमने ये देखना होता है कि इन्हीं दो रकमों को जो पहले हमारे पास हासिल हुई हैं, इन्हें प्लस या माइनस करने से ये रकम आती है। तो जब मैंने प्लस की तो ये रकम नहीं आती, 16 बनता है। इन्हीं को जब मैंने माइनस किया तो -10 आता है, यानी कि ये जो 10 है ये आता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13 कैपिटल अमाउंट के साथ माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और यहाँ लिखता हूँ प्लस का 3। क्यों लिखा प्लस का 3? क्योंकि 13 में से 3 को माइनस करूँगा तो आएगा ना 10, तो इसलिए ये तब माइनस होंगे जब इनके साइन मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे। माइनस प्लस माइनस, 13 में से 3 को माइनस किया 10, जवाब के साथ साइन कैपिटल अमाउंट का। इसी तरह अगर हम -13 और +3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 3 1 3, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास माइनस का 39 भी आता है। तो यही हमारा पेयर है। तो यहाँ लिख दिया हमने
माइनस का 13y प्लस का 3y माइनस 39 वैसे y स्क्वायर वैसे। अब इसमें से भी हम y कॉमन निकाल लेंगे, माइनस ये y कॉमन, अंदर बाकी बच गया 13, और यहाँ हम प्लस 3 बाहर निकालेंगे, अंदर बचा y प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, y माइनस 13 दो बार है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, एंड y प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकते तो हम यहाँ लिख देंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि ऊपर भी हमने यहाँ पर लिखा था। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। हम अपने सवाल की कंडीशन के मुताबिक इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं और फिर इसकी जगह इसको भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जवाब x वाली वैल्यूज़ में चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये हमने यहाँ पर दोबारा लिखा y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब ये सेम नहीं है, ये माइनस 13 है, ये प्लस 3 है, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें 2x स्क्वायर प्लस 7x, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 7x दोनों सेम है, इधर आगे प्लस 3 है, इधर प्लस 5 है एंड प्लस 1। तो ये रकमें दोनों की ऑलरेडी सेम है, तो हमने लेट किया 2x स्क्वायर प्लस 7x को इज इक्वल टू y के। और अब हम यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y लिखेंगे, और इसको दोबारा लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y प्लस 5। y से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा y का स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, y 5 से हुआ 5y, 3y से हुआ 3y, 3 5 से हुआ 3 5 ज़र 15 प्लस 1। अब ये y वाली रकमें आपस में ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3y 8y, 15 प्लस 1 16, ये वैसे। अब ये 16 है तो हमें मल्टीप्लाई करने से 16 चाहिए, तो ये 4 4 ज़र 16। तो देखें 4 और 4 को ऐड करते हैं तो 8y आता है। तो यहाँ हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, प्लस 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 4 4 ज़र 16 प्लस 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 4 प्लस 4 8, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है, किसी के भी हम यहाँ पर साइन लगा सकते हैं, प्लस 16 वैसे। अब देखें यहाँ पर y स्क्वायर एंड y, तो y कॉमन, इधर अंदर y बचा, y बार इधर 4 हमने बाहर निकाला क्योंकि 4 के टेबल पे 16 आता है, तो 4 4 ज़र 16, y प्लस 4 दो बार एक बार लिखा, ये y और ये प्लस 4 एक बार लिख दिया। फिर से वही काम करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो जहाँ पर हमारे पास y आ रहा होगा वहाँ पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x, इधर बाकी 4, इधर भी बाकी 4। तो ये दोनों सेम है, इनकी पावर्स 1 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 2, तो इनके आंसर के साथ यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट 4.2 एक्सरसाइज। इसमें जो पहले 2 पार्ट थे वो सेम मेथड से सॉल्व किए, इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 और 4 सेम मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो देखें पार्ट 4 में 3x स्क्वायर प्लस 5x, इधर 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसके साथ यहाँ प्लस 3, इसके साथ यहाँ प्लस 5 और एंड में माइनस 3 है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x, इधर 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, तो हमने लेट किया 3x स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x, जो कि अब इक्वल होगी y के, तो ये हमने सवाल को यहाँ पर दोबारा लिखा, 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह हमने y पुट किया, इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह हमने y पुट कर दिया, यहाँ प्लस 5, यहाँ प्लस 3, ये माइनस 3 उतार दिया साथ। अब देखें y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर, y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, 3y जब y से मल्टीप्लाई होगा, 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा 3y, प्लस 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 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, माइनस 3 वैसे ब्रैकेट ओपन, y स्क्वायर वैसे ये 5y और 3y ऐड हो जाएंगे, प्लस 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 5 3 को ऐड किया 8y बन गया। और यहाँ हमने 15 में से माइनस किया 3 को, तो बाकी हमारे पास 12 बचा और साइन कैपिटल अमाउंट का 15 का। अब देखें कि हमें 2 हिस्से चाहिए ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 12 आना चाहिए, और अगर उन्हीं को ऐड करें तो 8 आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 और इसके फैक्टर ढूंढते हैं, 2 6 ज़र 12। अब 2 के अंदर अगर 6 को ऐड करते हैं तो 8 बनता है, तो ये 8 हमें चाहिए प्लस का। अब हम लगा लेंगे इनको साइन, 2 एंड 6 हमारे पास नंबर आ गए,
तो प्लस का 2 और प्लस का 6, क्यों, इन दो को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, प्लस 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 6 प्लस 2 8 साइन कैपिटल अमाउंट का, तो ये प्लस 8 आ गया हमारे पास। इन्हीं 2 एंड 6 को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 12 भी हमें हासिल होता है। तो यहाँ हमने इनके जो मिडिल टर्म थी उसके मुताबिक हल किया, तो 2y एंड 6y आ गया। यहाँ जो वेरिएबल होता है वैसे लिखा जाता है इन दोनों के साथ, 2 6 12 प्लस 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 2 प्लस 6 8 साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस 12 वैसे लिख दिया साथ। अब ये y स्क्वायर है, ये प्लस 2 है तो एक y बार एक y अंदर, ये y बार तो अंदर बाकी बचा प्लस का 2, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ y प्लस 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 6 2 12। अब y प्लस 2 दो बार है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और यहाँ y और इधर इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस 6, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम वापस y की जगह 3x² प्लस 5x को पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x, तो जहाँ y आएगा वहाँ हमने इसको पुट कर देना है, यहाँ y है यहाँ y है, तो यहाँ भी हम 3x² प्लस 5x को पुट कर देंगे, यहाँ भी y है तो इधर भी हम 3x² प्लस 5x को पुट कर देंगे। इसके साथ बाकी प्लस 2 बचा था, इसके साथ बाकी प्लस 6, तो ये दोनों सेम नहीं हैं, तो हम इनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को। पार्ट 5 में हमें यहाँ बता रहे हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 6। अब इधर अगर हम किसी भी रकम को ऐड करके उनके फैक्टर साथ लिखना चाहें तो नहीं हो सकता। 1 में 2 को ऐड करें तो 3 बनता है, 1 में 3 को ऐड करें तो 4 बनता है, 1 में 6 को ऐड करते हैं तो 7। अब 2 को 3 में ऐड करें 5, 2 को 6 में ऐड करें तो 8 बनता है। मतलब ऐड करने से ये दोनों सेम नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये भी बुक में बताया गया है, ये बुक में है पेज नंबर 72 पे, कि अगर ऐड करने से ना आ रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें, -2 मल्टीप्लाई 2 एंड -4 मल्टीप्लाई 1, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस, 4 1 4 माइनस प्लस माइनस, ये 2 है, ये 2, ये -2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4। इन फैक्टर्स को इन्होंने इस तरह लिखा है कि आंसर सेम आ रहा है, तो यानी मल्टीप्लाई वाला रूल भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x प्लस 1 के फैक्टर के साथ x प्लस 6 को लिखा, क्यों, 6 1 6, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को लिखा, क्यों, 2 3 6। ये फैक्टर बनाने के बाद फिर वैसे जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, तो x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 6 से होगा 6x, 1x से होगा x, 1 6 से होगा 6, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 3 से होगा 3x, 2x से होगा तो 2x, प्लस 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 2 3 6 माइनस 3x स्क्वायर, वैसे का वैसे। अब देखें 6x प्लस 1x, तो ये बन जाएगा 7x साइन कैपिटल अमाउंट का, प्लस 6x स्क्वायर, 3x प्लस 2x तो प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए पहले हमारे पास यहाँ पर सेम यहाँ पर वेरिएबल और रकमें आ जाती थी, लेकिन इस बार सेम नहीं है, x स्क्वायर प्लस 7x है, x स्क्वायर प्लस 5x है। तो हम ये देखें x स्क्वायर प्लस 6 इसमें है, x स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है, तो हम इन दो को यहाँ पर तरतीब दे लेंगे, 7x को बाद में लिख लेंगे, इन दो को यहाँ पर तरतीब दे देंगे और 5x को बाद में लिख लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर साथ वैसे। अब लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y, यानी हमारे सवाल में जहाँ भी x स्क्वायर प्लस 6 आएगा उसकी जगह हम y पुट करेंगे। तो यहाँ भी हमने y पुट कर दिया, यहाँ भी हमने y पुट कर दिया, ये 7x और प्लस 5x ऐसे, माइनस 3x स्क्वायर वैसे। अब y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर, एंड y जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5xy, x इसका y इसका, और ये 5 कांस्टेंट पहले जाता है, वेरिएबल बाद में तरतीब से, पहले x फिर y। अब 7 1 7, 7 1 7, और ये x और ये y x y, प्लस 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 7 5 35, ये x और ये x का स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर साथ लिख लिया। अब देखें 5xy 7xy प्लस 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 5 प्लस 7, इनको ऐड करेंगे तो ये 12 बनेगा, xy वैसे प्लस माइनस माइनस, 35 में से माइनस करेंगे 3 तो 32x स्क्वायर वैसे साइन कैपिटल अमाउंट का। अब हमने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 32 है, वेरिएबल वैसे लिख देते हैं साथ, और अगर उन्हीं को ऐड करें तो वो बनना चाहिए प्लस का 12। तो यहाँ हम 32 लिखते हैं, 32 लिखने के बाद 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, तो अब 16 और 2 इनको अगर हम ऐड करें तो 18 बनता है, और माइनस करें तो 14 आएगा। तो हम मज़ीद आगे चलते हैं, 2 8 16, अब 2 2 4, 4 के अंदर अगर 8 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 12। तो हम यहीं पर अपने पेयर बना लेंगे,
एक है हमारे पास 4, एक है 8। यहाँ प्लस का साइन चाहिए, तो दोनों के साथ अगर हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि ऐड करने से आ रहा है ना ये वाला 12, तो 4 8 जार 32 प्लस 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 32 आ गया। अब प्लस 4 प्लस 8 प्लस 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 4 और 8 ऐड किया तो ये 12 और साइन कैपिटल मान का प्लस का 12, तो ये हमारे पास प्लस का 12। तो हमने ये मैंने कहा वेरिएबल जैसे साथ लिखे हों वैसे लिख देते हैं, प्लस 4xy एंड 8xy, साथ ये वैसे लिख दिया अमाउंट और ये भी वैसे लिख दी। अब y इधर है, y इधर है, y कॉमन, एक y बार तो एक y यहाँ अंदर, ये y बार तो अंदर बचा 4x, इधर 8 के टेबल में 32 आता है, 8 भी बार, इधर x है, इधर x स्क्वायर है, तो एक x भी हम कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ बचा y प्लस 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 8 4 जार 32 x, यहाँ पर एक कॉमन तो एक x अंदर। अब y प्लस 4x यहाँ एक ब्रैकेट में, y प्लस 8x एक ब्रैकेट में। अब हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो पहले जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6 में y पुट किया था, अब y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो हमने यही आंसर जो हमारा आया है y प्लस 4x एंड y प्लस 8x यहाँ लिख के y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख देंगे। तो अब अगर इसको हम देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x है। तो यहाँ हमने x वाली रकमों को तरतीब से लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर रकम फिर एक्स स्क्वायर फिर x वाली रकम फिर सिर्फ जो रकम आएगी वो बगैर x वाली। तो हमने तरतीब दे दी, 4x को यहाँ लिखा, 6 को यहाँ, इधर एक्स स्क्वायर, 8x को यहाँ लिखा और 6 को यहाँ, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 6 एंड लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले 2 का कम्बिनेशन सेम है, फिर 2 का, और अब लास्ट वाले 2 का भी। इधर देखें मल्टीप्लाई से हल हो रहा है, इसके फैक्टर ये 1 प्लस का माइनस का, ये प्लस का 2 एंड माइनस का 2। तो मैंने इस प्लस 1 के फैक्टर से प्लस 2 का फैक्टर लिखा, क्यों? 2 1 जार 2 प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस एंड माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी प्लस 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 2 1 जार 2। तो देखें अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x 2 से होगा तो 2x, 1x से होगा 1x, 1 2 से होगा तो 2 1 जार 2, x से होगा एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 से होगा तो माइनस 2x, माइनस 1 जब x से होगा तो माइनस x आएगा, माइनस प्लस माइनस, x 1 जार x, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर। वैसे अब 2x और प्लस का x ये बन जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन कैपिटल अमाउंट का 3x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। वैसे अब इसके अंदर भी वही चीज़ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। तो हम इस 3x को यहाँ आगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को यहाँ लिख देंगे, माइनस 3x को साइड पे, माइनस 16x स्क्वायर। लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि अब ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई के हैं। तो सवाल लिखा, जो यहाँ तक हमने हल किया था वो लिख के दोबारा अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 में वाई पुट कर देंगे, प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में वाई पुट कर देंगे, यहाँ माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। वैसे अब देखें y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर, y जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xy, ये माइनस 3x ये आ गया और ये y साथ आ गया। अब प्लस 3 1 जार 3, x और y यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, माइनस 16x स्क्वायर। वैसे अब देखें ये माइनस का 3xy और ये प्लस का 3xy आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इनके साइन चेंज हैं, दोनों सेम होते तो ये ऐड हो जाते। अब देखें माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 करेंगे तो 25x स्क्वायर, वैसे का वैसे साथ। अब ये बन गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला, जो खुलता है एक दफ़ा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पर देखें दोनों रकमों का स्क्वायर बनता है, तो हमने y का स्क्वायर यहाँ होल का 2 1 जार 2 और 25x स्क्वायर है, तो ये 25 की जगह 5x की जगह 2 होल की पावर 2, 2 1 जार 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ये बन गया b स्क्वायर। इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी a प्लस बी, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ तक ये हल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह वाई पुट किया था, अब हम y को वापस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू दे देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमने वही जो यहाँ हमारे पास आंसर आया था वो लिखा। अब y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x। अब देखें यहाँ पर माइनस का 5x बाद में आ रहा है और बगैर एक्स वाई रकम पहले आ रही है, तो हमने इसको यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली वैल्यू को लिखा प्लस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 5x को लिखा और फिर प्लस 2, यही हमारा आंसर है।